नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कल के दिन मार्केट में हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है। चलिए तो हम अपने चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज के दिन हमें यह दिखाई देता है कि निफ्टी में हमें सेलिंग सबसे पहले कहाँ दिखाई दी थी। तो हमें निफ्टी में अगर गौर करें तो सबसे पहला सेलिंग बना था इस लेवल पर, जो कि था 25,910 का लेवल। ठीक है, मार्केट ओपन हुई थी इस कैंडल के आसपास से, मार्केट अपना ओपन हुई थी। और मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में एक सडन गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करके अपने हाई को आज टच की, और टच करने के बाद मार्केट में हमें फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिली। अब ये पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए इसलिए मिली थी क्योंकि आप मार्केट में देख सकते हैं कि सेलिंग 25,910 के लेवल पर पहुंचते ही मार्केट में जो सेलर्स 26,000 पर बैठे होंगे वो मार्केट को 100 पॉइंट नीचे से ही डराने की कोशिश करते हैं। उसमें बार बार सेलिंग देखने के लिए हमें मिलती है। हमने पिछली वाली रैली में भी यही बात की थी कि जैसे ही मार्केट अपने 25,400 के लेवल पर पहुंचा, मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। वही सेम चीज़ आज फिर से हमें देखने के लिए मिली। जैसे ही मार्केट अपने इस टारगेट पर पहुंचा 25,900 के लेवल पर, तैसे ही हमें मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिली जो कि 25,900 के लेवल पर था। अब आज के दिन हमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली। पहली कैंडल भी सेलिंग में रिजेक्शन हुआ, दूसरी कैंडल भी बुल बनाने की बायर्स ने बहुत कोशिश की, फिर भी रिजेक्शन देखने के लिए मिला। तीसरी कैंडल को भी इसी मिड से उठा लिया गया और फिर यहीं से बुल की तरफ मूव कराने की कोशिश की और बायर्स कामयाब भी हुए, लेकर गए भी 920 के लेवल तक। बट मार्केट में जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे जो 26,000 और 25,900 पर, उन्होंने सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया और मार्केट को फिर से एक सेलिंग मूवमेंट पे वापस कर दिया। और फिर चौथे कैंडल पर भी अगर आप गौर करें तो इस कैंडल पर भी मार्केट में एक बड़ी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। तो जब मार्केट लगभग पिछले पूरे 1 घंटे से 1 आवर्स में मार्केट इस लेवल को 25,910 के लेवल को रिजेक्ट कर रहा था, तो मार्केट में सीधा आपको दिखाई देना चाहिए कि मार्केट अब सेलिंग आने वाली है। उसी जगह से सेलिंग आज हमें देखने के लिए भी मिली। और मार्केट में सेलिंग हमें देखने के लिए कहाँ से मिली? बायर्स के जोन पर। अब बायर्स का जोन कैसे? क्योंकि कल का प्रीवियस हाई यही था 25,850 का लेवल। बीते हुए कल का जो हाई था वो 25,850 का लेवल था और मार्केट ने वहीं से अपना, मार्केट में जो गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने उस चीज़ को अपने डाउन साइड में लाकर, अपने फेवर में लाकर मार्केट में फिर से यहाँ से हमें अब सेलिंग बाइंग क्यों देखने के लिए मिली? बाइंग इसलिए देखने के लिए मिली क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो ये था कि कल के दिन का हाई जो था, कल के दिन नहीं, शुक्रवार के मार्केट का जो भी हाई रहा था वो 25,850 था। आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि 25,850 का लेवल था। अब 25,850 का लेवल जैसे ही टच किया मार्केट ने प्रीवियस हाई, अब प्रीवियस हाई टच करने के बाद मार्केट में इधर से देख सकते हैं आप बड़ी बड़ी सेलिंग का रिजेक्शन देखने को मिला। ये सेलिंग का कैंडल था, इसमें रिजेक्शन हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी एक सेलिंग का कैंडल बनने वाला था, बट मार्केट इसको बायर्स ने पूरी तरीके से रिजेक्ट करके इस कैंडल को बुल में तब्दील कर दिया। फिर मार्केट में एक सेलिंग आई यहाँ से, इस लेवल से, फिर मार्केट ने उसको सस्टेन किया और मार्केट आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मार्केट को रिजेक्शन ही देखने के लिए मिला। ना मार्केट में हमें ऊपर की साइड भी सेलिंग देखने के लिए मिली, नीचे भी साइड बाइंग देखने के लिए मिली और मार्केट का कैंडल जो है वो एकदम सिमट के रह गया। और उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला, लगभग 1 घंटे तक बायर्स यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखे। इसमें भी 1 आवर का होल्डिंग हमें पीरियड दिखा और जैसे ही इस कैंडल का हमें हाई ब्रेक होते हुए देखा, अब मार्केट अपने सीधे आज के हाई पर पहुंचा। इनफैक्ट आज के हाई से भी ऊपर अभी मार्केट फिलहाल 9,038 अभी मार्केट फिलहाल
25,950 के आसपास चल रहा है। तो कल के दिन हमें सीधा सा फंडा है निफ्टी का कि हमें कल के दिन सीधे बोलूँ तो निफ्टी गैप अप ओपन होने का चांस पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर अब मैंने गैप अप ओपन क्या होने के लिए बोला, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं कि मार्केट आप पिछले कैंडल में चले जाइए और चार्ट को देखिए, मार्केट हायर हाई की तरफ है, हमेशा ऐसे बढ़ रहा है। और जब मार्केट हायर हाई की तरफ बढ़ता है और लोअर लो को हमेशा काटते जाता है, लोअर हाई बनाते जाता है, लोअर हाई बनाते जाता है, तब मार्केट में एक बुल रैली आ जाती है, बुल रैली आ जाती है मार्केट में। और मार्केट गैप अप ओपन खुलता ही खुलता है। आप हमेशा किसी भी रैली की बात कर लीजिए, अगर मार्केट ने इस रैली में बनाने की कोशिश की हायर लो और ऊपर की साइड हायर आए, तो हमें सीधा सा सिंपल सा फंडा देखने के लिए मिलेगा। चूँकि आज के दिन भी हमें गैप अप ओपन होने के लिए मिला, तो कल के दिन भी हमें बड़ी गैप अप ओपन होने के लिए मिल सकती है देखने के लिए। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से बन जाते हैं, तो हमारे लिए सीधा इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है पहला 25,840 का, और दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है 25,950 के लेवल का। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट इस जोन को ऊपर की साइड ही खुलना चाहिए। अगर मार्केट को सेलिंग भी करना है, अगर इधर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी में और मार्केट में सेलिंग आती है, तो हमारे लिए सीधी सी सिंपल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन ना करे। चूँकि ये प्रीवियस हाई है और यहाँ से ये पहले का प्रीवियस हाई है, और यहाँ से मार्केट में एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली है। क्योंकि इस जोन में अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये अपना सेलिंग एसल इधर कहीं लगाएंगे। हमें सीधे सी फंडा है कि उनका सेलिंग एसल हिट नहीं होना चाहिए, वरना मार्केट में एक 200 से 300 पॉइंट की, आप समझ सकते हैं 200 से 300 पॉइंट की हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो चूंकि हमें इंपॉर्टेंट लेवल बस यही दो फिलहाल के लिए याद रखना है, पहला 25,840 और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,950। मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमें अच्छी बुल रनिंग देखने के लिए कल के दिन मार्केट में 26,000 तक या इनफैक्ट उससे ऊपर भी अगर डाटा बनता है तो हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर मार्केट दोबारा से 26,000 से सेलिंग आती है तो इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं होने देना है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो हमें मार्केट में सेलिंग दिख सकती है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। अब हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने के लिए मिली, हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से फिर उसके हाई से यहाँ से सीधी एक ट्रेंड लाइन जाने के लिए देखने को मिल सकती है। और हमें इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया जैसे ही मार्केट ने अपना एक रेंज डिसाइड किया। वो कौन सा था रेंज, 54,000 का लेवल। हमने पिछले ही बारे में बात कर लिया था, जब निफ्टी 53,000 पे थी, बैंक निफ्टी इस लेवल पर थी, तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट 54,000 तक जाने की क्षमता रखता है। बट किसी ने सुना ही नहीं। मार्केट सीधे जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने सस्टेन किया कहाँ, 53,000 के लेवल पर। उसी समय मैंने बोला था कि मार्केट नीचे अगर गिरता है तो हमें फिर से 51,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें सीधे कितनी पॉइंट की, 800 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिल सकती है। वो कहाँ तक, 54,000 तक। आप देख सकते हैं मार्केट ओनली 2 डे 2 दिन के अंदर मार्केट ने 800 पॉइंट की रैली दिखाई है, वो भी बैंक निफ्टी के। आप पिछले वाले वीडियो को देखकर उसमें आप कमेंट कर सकते हैं यस सर आप गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल अभी के एनालिसिस के बारे में बात करें कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें बस इस जो ट्रेड लाइन है इसका ब्रेकआउट हमें होते हुए ना दिखे मार्केट सीधी। अगर हमें इसका ब्रेकआउट होते हुए मार्केट में दिखता है तो हमें सीधी सी बात है एक सेलिंग बन सकती है, जो कि 53,000 के लेवल, 53,200 से 53,000 ये इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग करता है तो ये 800 पॉइंट का फिर से गिरावट आ सकता है। बट ऐसा नहीं होने वाला, आप एकदम निश्चिंत रहिए। लगभग
मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के अनुसार मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए, और रिवर्स करने के बाद इस लाइन से रिवर्स करनी चाहिए, और रिवर्स करने के बाद हमें फिर से 54,500 का लेवल बीच होते हुए यानी टच होते हुए दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हमें सीधी सी बात है 54,000 का लेवल भी टच होते 54,500 का लेवल भी टच होते हुए दिखाई दे सकता है। बस इनफैक्ट इस ट्रेड को, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ना करे, और इम्पोर्टेंट लाइन कौन सा बन जाता है 54,000। इसके ऊपर हमें मार्केट को सस्टेन कराना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं भी सस्टेन करके मार्केट होल्डिंग पीरियड बना के फिर उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छी खासी 400 से 300 पॉइंट की रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है 54,500 के लेवल पर। बट अगर वहीं पर मार्केट फिर से दोबारा मार्केट इस ट्रेड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, तब हमें मार्केट में फिर से एक 53,200 से 53,000 तक की रैली देखने के लिए मिल सकती है निगेटिव साइड में। ठीक है, माइनस निगेटिव साइड में हमें देखने के लिए रैली मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। FII DII का डाटा आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।